आज हम ना लिब्रा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं एंड देन वी ऑल्सो वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इफ सैटर्न सिट्स इन लिब्रा. सो जो लिब्रा जो साइन है जोडियक है, दैट इज़ अ साइन विच टेक्स केयर ऑफ योर मैरिड लाइफ. पहले मैरिड लाइफ के बारे में बात करने से पहले लिब्रा को थोड़ा समझते हैं. इट्स अ साइन ऑफ अ विन विन सिचुएशन. अगर आपने लिब्रा या तुला राशि का अगर आपने सिंबल देखा होगा, तो इस सिंबल के अंदर देर इज़ अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग द बैलेंस स्केल, जो तराजू लेके वो स्केल है उसके अंदर आपको लिब्रा के अंदर ना आपको चॉइसेस मिलती हैं. चॉइस ए, चॉइस बी. आपको डिसाइड करना होता है बिटवीन दीज टू चॉइसेस. आपके पास ना लिब्रा के अंदर ना आपको डिसीजन मेकिंग आपकी एबिलिटी कितनी अच्छी है या आप डिसीजन कितना जल्दी ले पाते हैं, ये लिब्रा साइन के ऊपर डिपेंड करता है. अब सैटर्न लिब्रा के अंदर एग्जॉल्टेड माने गए हैं, उच्च के माने गए हैं. अब सैटर्न जब लिब्रा के अंदर उच्च के होते हैं ना, तो आदमी को ना डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत स्लो कर देते हैं. द पर्सन, उसका ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अ विन विन सिचुएशन, बट वो डिसीजन लेने में इतना डिले कर देते हैं ना, क्योंकि द नेटिव ऑलवेज कीप्स थिंकिंग अबाउट व्हाट इज ऑप्शन ए, व्हाट इज ऑप्शन बी, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स. ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, या ये करूँगी तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट्स वेयर द डिले हैपन्स. तभी आपने ज़्यादा करके देखा होगा, जिनकी लिब्रा के अंदर सैटर्न बैठे हुए हैं ना, उनकी मैरिजेस बड़ी लेट होती हैं. बिकॉज उनके पास ना एक चेकलिस्ट होती है, एक लंबी चेकलिस्ट होती है जिसके बेसिस पे वो अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करते हैं. और वो हमेशा वो चेकलिस्ट रेडी रखते हैं. मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इस तरीके का गुड लुकिंग पर्सन चाहिए, ही शुड बी स्टेइंग हियर इन दिस पर्टिकुलर सिटी, ही शुड बी वेल सेटल्ड इन अब्रॉड, ब्ला 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 ब्ला, एंड दस. एंड उनका जो डिसीजन है वो उन सब चेकलिस्ट पे डिपेंड होता है, और वो चेकलिस्ट मीट होते 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 टाइम हो जाता है, एंड दस उनकी शादी जो है वो बहुत डिलेड होती है. लिब्रा के अंदर, if I talk about, Libra is a very cold zodiac, and Saturn is also a very cold planet. That is why Saturn feels most comfortable in Libra sign. But because being exalted, वो अपनी सिग्निफिकेशंस बढ़ा देते हैं, अपने पोटेंशियल बढ़ा देते हैं. अब उसके अंदर होता क्या है कि आप, क्योंकि सैटर्न इज अ कारक ऑफ जस्टिस, इट्स अ कारक ऑफ वर्क. आदमी को वर्कोहॉलिक बना सकते हैं. आप जस्टिस को लेके इतना इतना आप उसको लेके इतना स्ट्रॉन्ग आपका सोच होगा कि कहीं ना कहीं एम्पथी और सिंपथी के क्वेश्चन जो हैं वो कम हो जाएंगे. So this is what exactly happens when Saturn gets exalted in Libra. अगर let's say for example this Libra sign falls into your fourth house, which is basically I'm talking about Cancer ascendants, उसके अंदर आपके पास एक लंबी चेकलिस्ट होगी कि मुझे घर लेना है तो मुझे कहाँ लेना है, किस सिटी में लेना है, घर कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, उसका व्यू वहाँ से ऐसा होना चाहिए. और इस प्रोसेस को फॉलो करते करते वो घर लेने में इतना डिले हो जाता है कि वो जो काम 6 महीने में होना चाहिए था उसको सालों लग जाते हैं. सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर ये लिब्रा और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में बैठ रहा है, तो आप अपना प्रोफेशन को लेके इतने फंसी हो जाएंगे दैट आई नीड दिस प्रोफाइल, आई नीड दिस सैलरी, द कंपनी हैज़ टू बी फॉर्च्यून 500 और 100 कंपनीज, आई वॉन्ट दिस माई ऑफिस टू बी इन दिस सिटी. एंड उसको लेके आप इतने फंसी हो जाएंगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन so quickly and the opportunity may get lost. So my recommendation to all those particular people who has got 7th house Libra, 7th house Saturn or Libra Saturn, please take decisions. Please make sure that you have a checklist, but come to a decision soon. And one recommendation which I would like to do for all these particular people is, please read self-help books. It should come to you, योर डिसीजन शुड कम टू यू सूनर देन लेटर. और बाद में जब आपने सारी चेकलिस्ट आपकी
हो गई, वो अपॉर्चुनिटी अगर चली गई, तो क्या फ़ायदा ऐसी चेकलिस्ट का? तो प्लीज़ मेक डिसीजंस। थैंक यू।